नीट 2022 का सवाल है बराबर। इसमें क्या पूछ रहा है, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर 1 mm है, एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड किसको होता है, एक लंबा तार को ऐसे लपेट दिया जाता है। इसका रेडियस दिया हुआ 1 mm, इसका 100 टाइम्स पर mm, यानी कि नंबर ऑफ टर्न n/l का वैल्यू दे रखा है। कितना है, 100 टर्न पर mm। एक करंट 1 एम्पियर फ्लोज इन द सोलेनॉइड, 1 एम्पियर घूम रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट इस तार में घूम रहा है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, तो बी एट सेंटर के सोलेनॉइड का क्या होता है, μ0 n × I। बस इतना था, इसमें आर का कहीं जिक्र यूज ही नहीं है। और 100 टर्न्स पर mm, मतलब यहाँ पर जब टेस्ला में आएगा तो यूनिट 1 mm के जगह पे आप खाली यूनिट कन्वर्जन करना, मीटर कर देना। पर mm मतलब 100/10⁻⁻3, यानी कि 100 टन्स पर मीटर होगा। अब उसके बाद आंसर करोगे, आंसर ये आएगा। मेरा ये आपसे कहना है कि आप सवाल सॉल्व कर लिए, फॉर्मूला लगा लिए। जैसे ये वाला मैं पढ़ता हूँ, लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड, यानी देखो ये अगर ग्राउंड है तो ये पहला एक्साइटेड, तो n = 1 पे ग्राउंड है, 2 पे फर्स्ट एक्साइटेड है, और थर्ड एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड मतलब n = 3। ये सवाल की खूबसूरती थी। दूसरा ये पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल एट द रेशियो T1:T2 का रेशियो पूछ रखा है। मतलब है एनर्जी वाला फॉर्मूला ज़रा याद करो। अच्छा याद करो कि एनर्जी पहला, ये वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम याद है ना, पहला में -13.6, ठीक है। दूसरा में कितना होता है, 4 पॉइंट समथिंग होगा। तीसरा में, यानी कि फॉर्मूला अगर याद करो, एनर्जी बराबर -13.6 × Z² / n² होता है। चूँकि हाइड्रोजन एटम में Z बार हर बार 1 होगा क्योंकि रेशियो लेना है, तो क्या एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n² हुआ। अब बेटा जी इतना अगर समझ में आ चुका है, तो जिसका n ज़्यादा उसका एनर्जी कम। तो पहले का n कितना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, तो पहले का n कम है, तो यानी कि एनर्जी पहले का ज़्यादा होगा। तो एनर्जी पहले का ज़्यादा, इसका मतलब है कि ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने तो 2 एलिमिनेट कर दिया ना। या इतना करना कि मेरे को ये आइडिया कैसे आया कि एलिमिनेट करना चाहिए, तो पहले मैंने खुद फार्मूला से यूज़ करके सॉल्व किया। फिर मुझे लगा कि अरे बेटा तुम्हारा आंसर, मेरा आंसर ये आया, तो बेटा तुम ऐसा क्यों नहीं किए कि 9:4 आया आंसर, तो 4:9 को तुमको काटना चाहिए था ना, क्योंकि तुमसे गलती भी तो हो सकती है। तो फिर मैंने सोचना चालू किया कि अगर जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा तो उसका ऑर्बिट कम होना चाहिए, यहाँ तो ऑर्बिट का वैल्यू ज़्यादा है। तब इस दिमाग से, तो आप जब सवाल सॉल्व करें ना, तो इन सब छोटी छोटी बातों पे लॉजिक लगाने का कोशिश करें, नहीं तो आपसे पेपर छूट जाएगा। ठीक है, ये सब 2-4 वीडियो और दूंगा, उसके बाद ये भी क्लोज़ कर दूंगा।